The marginal cost function, here is the question 6. The marginal cost function of producing x units of a product is given by mc equal to 3 into e to the power 0.3x plus 5. So therefore, x, here is the x is the number of production. Now here is the x is the number of production or output, and given mc equal to 3 into e to the power that जो दे दिया. And next line, on the third line, if the fixed cost is इतना, तो fixed cost क्या है, ₹6,050. ठीक है. When fixed cost कब होता है? When fixed cost is occurred when our production will be 0, then our total cost is fixed cost. ठीक है. Up to the production will be 0, then the total expenditure is fixed cost. Okay, when x equal to 0. Find the total cost function and the cost of producing of 10 units. This is the questions. Now, integrating the both sides of the equation number 1 we get. And here, what is the equation number 1? This is the equation number 1. We know that the marginal cost always calculated by derivative of cost function with respect to x. Marginal cost निकलता है. ठीक है. Marginal cost is solved by derivating cost function with respect to x, and that's why this equation is 1. And after that, we integrating both sides of equation 1, we get cx equal to integration of mc dx. इसका इंटीग्रेट करेगा तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा. चले इंटीग्रेशन ऑफ mc dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ dc. इंटीग्रेशन ऑफ dcx का क्या है, c मीन्स cx है. c मीन्स क्या है, c मीन्स कॉस्ट फंक्शन cx, यही है. ठीक है. चले क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेगा तो हमारा मिलेगा क्या, सिर्फ cx ही मिलेगा विद dx. ठीक है. तो क्या मिला, cx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mc dx. तो mc क्या है, mc तो यही है, बोल दिया क्वेश्चन में, पहले लिख दिया. mc इक्वल टू दिस लिख दो. इसको इंटीग्रेटिंग करने के बाद देखो e टू द पावर mx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो फॉर्मूला लिखा है, e टू द पावर mx इक्वल टू e टू द पावर mx बाई m, k इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बिकॉज आफ्टर इंटीग्रेटिंग we always taking a constant, that is के इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. एंड 5 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 5x प्लस के, बस हो गया. ठीक है. तुम लोग पहले अलग अलग करके लिख सकते हैं, जो इंटीग्रेशन ऑफ 3 e to the power 0.3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx लिख सकते हैं. उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन हम इधर पर डायरेक्ट करेंगे. ओके. नाउ cx विल बी 10 इंटू क्या होगा, 0.3 है, यहाँ पर पॉइंट हटाएगा तो क्या होगा, नीचे 0 आएगा, तो वही 0 ऊपर चला जाएगा. चलो 10 इंटू e to the power 0.3x प्लस 5x प्लस के. इज द क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए, 1 तो पहले था, 2. ठीक है. नाउ हमारा पहले क्वेश्चन क्या मांगा था, टोटल कॉस्ट फंक्शन. इज द कॉस्ट फंक्शन निकल गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ है जो अननोन है. क्या है, के है. क्या है, के का वैल्यू निकलना है, के का वैल्यू निकलना है. कैसे मिलेगा, क्योंकि ना वी नो दैट द फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 0, cx इज द cx जो है, जो कॉस्ट फंक्शन है, जब हमारा व्हेन आवर प्रोडक्शन इज 0, देन cx इज द फिक्स्ड कॉस्ट. क्योंकि ना इनटू द cx देयर is no any variable cost. After production we get variable cost, and that's why without variable cost cx is called fixed cost. Clear? Total cost function means क्या है, ये total cost. Total cost का अंदर कौन कौन आता है, in the total cost there must be the fixed cost plus variable cost. But when our production is 0, x equal to 0, then our variable cost क्या है, इक्वल टू 0 होगा. इसीलिए चलो क्या हो गया ना, जब व्हेन x इक्वल टू 0, देन आवर टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. क्लियर. नाउ c0 विल बी 10 इंटू e टू द पावर 0.3 इंटू x, दैट मीन्स 0 प्लस 5 इंटू x, 5 इंटू 0 प्लस k. तो इसका कैलकुलेशन का 10 प्लस k मिला. क्या मिला, 10 प्लस k. यहाँ पर 0, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, एनी फिगर का वैल्यू 1 होता है, 10 प्लस k. यही हमारा क्या है,
फिक्स कॉस्ट है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या बोल दिया, फिक्स कॉस्ट बोल दिया, फिक्स कॉस्ट बोल दिया, ठीक है। चलिए फिक्स कॉस्ट मिल गया ना। फिक्स कॉस्ट की क्या होता है, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 0, पहले ही बोल दिया। चले x इक्वल टू 0 पुट करो तो हमारा फिक्स कॉस्ट निकल जा रहा है, यही निकल रहा है जो बोला हम, 10 प्लस के प्लस मिल गया। और यही फिक्स कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में बोल दिया था, क्या 6050 टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। चले 10 प्लस के इक्वल टू क्या है 6050, बस हो गया। के इक्वल टू क्या है 6040, चलो कॉन्स्टेंट का वैल्यू मिल गया। उसके बाद देखो द टोटल कॉस्ट फंक्शन विल बी क्या है सी एक्स इक्वल टू 10 टू द 10 इंटू ई टू द 0.3x प्लस 5x प्लस के का वैल्यू क्या है 6040, दैट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स, दिस इज द वेरी इजी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट फंक्शन क्या मिला, सी एक्स इक्वल टू दिस, तो कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स इसका जगह में 10 लिखना है, तो सी 10 इक्वल टू इसका जगह में 10 लिख दो। लिखने के बाद कैलकुलेशन करके मिलेगा क्या 10 इंटू ई टू द 3, इसका 10 इंटू करने से 0.3 होता है, 0.3 इंटू 10 होता है, टू द 3, और यहाँ पर 50 इंटू 10 50 प्लस 6040 6090, दैट इज द आंसर। टोटल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स प्रोडक्शन करने के टाइम हमारा कॉस्ट इतना ही लगेगा, इतना खर्च होगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप you are better understood. Okay, next now question number 7, the marginal revenue functions of a commodity is 9 plus 6x square. Find the revenue functions, also find the revenue obtained on selling 5 units of the product. And from the questions given that marginal revenue functions emerge for the product of x equal to क्या है ना, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हमको मालूम है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हम लोग को मालूम है क्या है ना, मार्जिनल मीन्स ऑलवेज डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसका मार्जिनल बोलेगा रेवेन्यू का मार्जिनल बोला, इसलिए रेवेन्यू को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और यही मार्जिनल रेवेन्यू दे दिया क्या 9 प्लस 6x स्क्वायर, मार्जिनल रेवेन्यू क्या दिया 9 प्लस 6x, ताहले डी आर बाई डी एक्स करो 9 प्लस 6x स्क्वायर, ताहले देयर पर डी आर इक्वल टू क्या होगा ना 9 प्लस 6x स्क्वायर ऑफ डी एक्स, यहाँ पर है, ये ब्रैकेट में है, यह इधर एक डी एक्स है, डी एक्स इधर चले, so therefore here R is the total revenue and revenue functions. We know that after integrating both sides of equation number 1, जो equation number 1 जो है डी बाई डी एक्स इक्वल 9 प्लस 6x स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 को डेरिवेटिव करने से हमको मिला व एम आर इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स, इसको डेरिवेटिव करने से क्या मिल रहा है ना, ये क्या है एम आर इंटू डी एक्स, ठीक है। एम आर का बगल में डी एक्स चला जाएगा और उसका इंटीग्रेशन होगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, ठीक है, डी आर का इंटीग्रेशन आर, तो आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर डी एक्स, क्लियर हो गया। तो एम आर का जगह 9 प्लस 6x स्क्वायर लिख दो डी एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 9 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 6x स्क्वायर डी एक्स करने से क्या मिलेगा, यही मिलेगा प्लस के मिलेगा, 9x प्लस 2x प्लस के। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड के इज द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, यू नो दैट। And the revenue function Rx equal to 9x plus 2x2 plus k, that is the question number 2. And revenue functions कितना आइटम के लिए ना, फॉर x यूनिट्स के लिए, ठीक है। जब हमारा प्रोडक्शन इज x, प्रोडक्शन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन इज x यूनिट्स, चले व्हेन x इक्वल टू 0, हमारा प्रोडक्शन जब शुरू ही नहीं हुआ तब हमारा रेवेन्यू फंक्शन कितना होगा, रेवेन्यू फंक्शन मीन्स टोटल सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू फंक्शन मीन्स सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग जब प्रोडक्शन नहीं हो तो सेलिंग प्राइस कैसे होगा, तो इसीलिए आर एक्स इक्वल टू 0, व्हेन आवर प्रोडक्शन इज 0 then our revenue function must be 0 because revenue function equal to selling price. Here, then revenue function Rx equal to 9
ठीक है, दिस and over the x, and when x equal to 0, x means production will be 0, then revenue function will be 0, because no production, that means no selling price, and that's why selling price rx equal to 0, rx equal to 2a 9x plus 2x plus k. एट फर्स्ट एक्चुअली क्या है ना, हमारा के का वैल्यू मालूम होना चाहिए. व्हेन आवर प्रोडक्शन इज 0, देन व्हाट विल बी द के, देन 9 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्यूब प्लस के, तो के इक्वल टू क्या मिलेगा 0. फाइन, के इक्वल टू 0. ठीक है, तो के जब 0 निकल गया, देयरफॉर द रेवेन्यू फंक्शन विल बी आर एस 9x प्लस 2x प्लस 0, 9x प्लस 2x. बस क्लियर. देखो क्या है 9x प्लस 0 0 पुट करो, के का वैल्यू 0 मिलेगा. उसके बाद क्या है रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स इक्वल टू 9x प्लस 2x को इक्वल टू 0. क्लियर. 9x प्लस 2x क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड पार्ट क्या है ना, रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग 5 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. What will be the revenue? What is the selling price? When when we will sell 5 items, so that means R5 निकलना होगा. You have to find it R5. That is the function 9x plus 2x cube. So 9 into 5, 2 into 5 cube. इसका जगह में 5 put करना है. At the place of x, you have to write 5. 9 5 45 plus 250. 5 cube means 125. 125 into 2, 250. That means rupees 295. You get from the equation number 3a for function है 5 put. So total revenue for 5 units you get rupees 295. That's clear. Next question number 9. 9 क्या बोल रहा है? The marginal revenue functions of a commodity is MR equal to this. Marginal revenue functions बोल दिया. Find the revenue functions and also find the revenue obtained on selling the 4 units of the product. This is the same question, same to same question number 7. तो यहाँ पर क्या करना चाहिए ना, the marginal revenue functions MR equal to x 7 minus 6 by this. That means 7 minus 6 into x plus 2 whole to the power minus 2 by using the indices rule or exponent rule. ठीक है, रूल ऑफ एक्सपोनेंट ऐसे ही होगा. तो एम आर एक्स, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस इक्वल टू डी ए. क्या हम लोग को क्या मिलता है ना, एम आर इक्वल टू मिलेगा फॉर एक्स यूनिट. एक्स यूनिट लिखने का कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर. फॉर एक्स यूनिट इक्वल टू क्या होगा ना, डी डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. या आर इक्वल टू रेवेन्यू फॉर एक्स आउटपुट. रेवेन्यू फंक्शन बोल सकता है वह ओनली रेवेन्यू बोल भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेवेन्यू फंक्शंस फॉर एक्स आउटपुट, एक्स आइटम और आउटपुट. तो एम आर इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 है क्या मिलेगा ना, एम आर डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है, डी आर का इंटीग्रेशन करने से आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर डी एक्स. एम आर क्या है, एम आर अच्छे दिस वैल्यू पुट करना है. उसके बाद इसको डेरिवेटिव करेगा एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला में. ठीक है, इंटीग्रेट करना है एक्स टू दी पावर एन का, क्या एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 करने के बाद देखो तुम्हारा क्या है रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पर के मिलेगा, इसका हम आप आगे जो सम्स किया यहाँ पर एक के मिलेगा, के भी आएगा. उसके बाद तुम क्या लिखेगा, तुम लिखेगा व्हेन आवर प्रोडक्शन इज 0, एक्स इक्वल टू 0, देन रेवेन्यू फंक्शन मस्ट बी 0. तो आर एक्स क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा यहाँ पर लिखा आर एक्स इक्वल टू 0. तो आर एक्स इक्वल टू फंक्शन तो मिल गया के से इंडिकेटिंग करने के बाद. तो आर 0 इक्वल टू 0 पुट करो तो के का वैल्यू मिल जाएगा. उसके बाद के का वैल्यू इस सम्स में पुट करेगा, करने के बाद रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा. इसीलिए ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इज इन द होमवर्क. You have to take this homework and also you have to do it without taking any help. Then you will gain 100% confidence in your exam hall. Otherwise, it's not possible 1% confidence into the exam hall. Okay? Mind it. एक तुमको करना है, नहीं पढ़ा नहीं होगा तो हमको रिमार्क करो, हमको कमेंट करो, हम तुमको भेज देंगे.
ठीक है, करके भेज दो। सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। एंड बाकी जो 4 यूनिट के लिए कितना रेवेन्यू होगा वो तो सेम ही क्वेश्चन नंबर 7 में 5 यूनिट था, यहाँ पर 4 यूनिट है, सेम ही क्वेश्चन। पूरा होमवर्क करके करो, देखो अच्छा लगेगा, अपने अपने से करने से बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि ना सोचना समझना एक बात है, वो तो ज़रूरी है कोई चीज़ जानने के लिए, करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग नहीं है हम अच्छा से सोचा, अच्छे से देखा और अच्छे से समझा तो हमारा 100% कॉन्फिडेंस मिल गया, नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुमका वही सम्स सीन और अनसीन जो भी हो, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प यू हैव टू डू योरसेल्फ, you have to do yourself. Then you will get 100% confidence, and that 100% confidence make you score 100 out of 100. Otherwise not. सिर्फ देखेगा और समझेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पूरा हार्ड सम्स आधा आधा हो जाएगा। शुरू करेगा लेकिन लिंक नहीं मिलेगा, गोल नहीं मिलेगा, कहाँ पर ख़त्म होगा। इसलिए बोल रहा है अकेला करना है। जो सम्स तुम ठीक से समझा, ठीक से देखा, वही पूरा सम्स A to Z, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, कहाँ पर कोई हेल्प नहीं होना चाहिए। कभी अटक जाएगा तो फिर देखो, फिर शुरू से शेष तक करना है। जब तक शुरू से शेष तक पूरा अकेला नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेगा, यही करना है, तब कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन सम्स को माइंड करके मत करो, वो बांग्ला में जो बोलता है ना, मुखस्त करना, मुखस्त करने से सम्स नहीं होता है, सोच समझ के करना है, ठीक है। तब तुम्हारा पर्पज जो सीक्वेंस होता है मैथ्स का, सीक्वेंस मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ ए कमोडिटी is MR equal to 15 plus RX minus 3X square. Find the revenue functions, also find the corresponding demand functions. ये भी सेम सम्स है, लेकिन ये क्या है, बीच में जो लास्ट आंसर मांगा थोड़ा डिफरेंट हो गया। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन तो आपको, द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ ए कमोडिटी इज MR equal to 15 plus 4X minus 3X square. Find the revenue functions also. Find the corresponding demand functions. Here given the marginal revenue functions for output of X equal to this. MR equal to क्या है, this. तो MR equal to क्या है, MR हम लोग को कैसे मिलता है, पहले पिछला जो वीडियो है आगे का 1.3 में मार्जिनल रेवेन्यू मिलता है डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू X, ऐसे करना है। उसके बाद इसको बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करने से मिलता है इंटीग्रेटिंग ऑफ MR dx, dx इधर चला जाएगा, इंटू में चला जाएगा, देखो MR dx इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन R होगा, चलो R इक्वल टू दिस, बस क्लियर हो गया। तो दिस इसको इंटीग्रेट करो, करने के बाद देखो क्या क्या मिल रहा है, ऐसे ऐसे में खूब ही सिंपल इंटीग्रेशन है, बस इंटीग्रेशन हो गया। एक बार K आएगा, K इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ये लिखना है, ये नहीं लिखेगा तो खूब प्रॉब्लम हो जाएगा। K इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखना है, ठीक है। बस यही हमारा इंटीग्रेशन में। लेकिन देखो जो रेवेन्यू फंक्शन जो हमको मिला, आधा मिला, क्योंकि पूरा एक्सटेंस से मिला, लेकिन के तो और एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू निकलना है, तो कैसे निकलेगा, देखो ऑलवेज हमारा प्रोडक्शन क्या है, x इक्वल टू 0, अर्थात जब हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा तब हमारा रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, क्यों ना, विदाउट प्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन मीन्स नो सेलिंग प्राइस, ठीक है, नो रेवेन्यू। प्रोडक्शन नहीं हो तो क्या क्या बेचेगा तुम लोग, क्या सेल करेगा। नो प्रोडक्शन मीन्स नो सेल, दैट मीन्स रेवेन्यू इज 0। तो RX this function from 2 equation number 2 से, तो R0 equal to 15 into 0, 2 into 0 square, that K
তাহলে क्या मिला के इक्वल এখানে प्लस के, কারণ हम लोग को मिलता है सिर्फ के। और R0 का वैल्यू रेवेन्यू क्या है, R0 का वैल्यू 0 है, इसलिए R0 की जगह 0 लिख दो। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू तो R0 में 0 ही होगा ना। रेवेन्यू क्या होता है, जब x इक्वल टू 0 तो रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू 0 होगा। 0 लिखो, के इक्वल टू 0 मिल गया। तो रेवेन्यू फंक्शन विल बी दिस प्लस 0, दैट मीन्स 15x प्लस 2x का माइनस x, दैट इज द रेवेन्यू फंक्शन। मिल गया आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला ना, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन मीन्स प्राइस पर यूनिट। डिमांड फंक्शन से, डिमांड फंक्शन किसका है, पी से तैयार होता है, पी का। पी को तैयार करो एक से, पी को तैयार करो एक से। पी कौन है, which is P? P is the price per unit. P is the price per unit, and also you have to represent P by using X. That means using X. That means PX निकालना है तुम्हें। ठीक है, चलो ये डिमांड फंक्शन क्या है, P है। P होच्छे प्राइस पर यूनिट, अर्थात जो सेल करेगा जितना रुपया में एक एक आइटम को, वही P है। चले RX क्या होगा, रेवेन्यू फंक्शन होगा। रेवेन्यू मीन्स टोटल रेवेन्यू और SP ऑफ X मीन्स टोटल SP ऑफ SP ऑफ X मीन्स टोटल SP कैसे मिलेगा ना, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्शन, बस नंबर ऑफ प्रोडक्शन अथवा नंबर ऑफ सेल्स यूनिट X PX, यही है हमारा क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन। क्लियर हो गया। टोटल रेवेन्यू है P इंटू एक्स, एक एक आइटम का प्राइस P है और पूरा कितना आइटम सेल किया, X आइटम, जिसमें P इंटू एक्स होगा। यही हमारा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मिल गया। और पहले हम रेवेन्यू फंक्शन मिल गया, ये भी हमारा टोटल रेवेन्यू है, तो दोनों को इक्वल कर दो। पहले P इक्वल टू क्या होगा, X इधर डिवाइड जाएगा, डिवाइड में here Rx equal to Px, Rx is this, and from the place of Rx we have to write 15x plus 2x square minus x cube equal to Px, and after that x will be divided। ठीक है, x will be, x is gone, bottom of the 15x plus 2x square minus x cube by x, and after we have to take x common, x common लेने से 15, यहाँ पर 2x, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कट जाएगा, यहाँ पर p इक्वल टू मिला 15 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 15 इक्वल p इक्वल टू 15 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। p is the price per unit and that is the demand function, therefore demand function is p equal to 15 plus 2x minus x square। next question, question number 9। 9 क्या बोल रहा है, the marginal revenue functions of a commodity is MR equal to this। marginal revenue functions बोल दिया, find the revenue functions and also find the revenue obtained on selling the 4 units of the product। this is the same question, same to same question number 7। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए ना, the marginal revenue functions MR equal to x 7 minus 6 by this, that means 7 minus 6 into x plus 2 whole to the power minus 2 by using the indices rule or exponent rule। ठीक है, रूल ऑफ एक्सपोनेंट ऐसे ही होगा। तो एम आर एक्स, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस इक्वल टू डी ए, क्या हम लोग को क्या मिलता है ना, एम आर इक्वल टू मिलेगा फॉर एक्स यूनिट। एक्स यूनिट लिखने का कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, फॉर एक्स यूनिट इक्वल टू क्या होगा ना, डी डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आर इक्वल टू रेवेन्यू फॉर एक्स आउटपुट। रेवेन्यू फंक्शन बोल सकता है वह ओनली रेवेन्यू बोल भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू फंक्शंस फॉर एक्स आउटपुट, एक्स आइटम और आउटपुट। तो एम आर इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन नंबर 1, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, क्या मिलेगा ना, एम आर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, डी आर का इंटीग्रेशन करने से तो आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर डी एक्स। एम आर क्या है, एम आर अच्छे दिस वैल्यू पुट करना है, उसके बाद इसको डेरिवेटिव करेगा एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला में। ठीक है, इंटीग्रेट करना है एक्स टू द पावर एन का, क्या एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 करने के बाद देखोगे तुम्हारा
क्या है रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर के मिलेगा, इसका हम आपके आगे जो सम्स किया यहाँ पर एक के मिलेगा, के भी आएगा। उसके बाद तुम क्या लिखेगा, तुम लिखेगा व्हेन आवर प्रोडक्शन इज 0 x इक्वल टू 0 देन रेवेन्यू फंक्शन मस्ट बी 0। तो आर एक्स क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा जहाँ पर यहाँ पर लिखा आर एक्स इक्वल टू 0, तो आर एक्स इक्वल टू फंक्शन तो मिल गया के से इंडिकेटिंग करने के बाद, तो आर 0 इक्वल टू 0 पुट करो तो के का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद के का वैल्यू इस सम्स में पुट करेगा, करने के बाद रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। इसीलिए ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इज इन द होमवर्क, you have to take this homework and also you have to do it without taking any help, then you will gain 100% confidence in your exam hall. Otherwise it's not possible 1% confidence into the exam hall. Okay, mind it. एक तुमको करना है, नहीं पड़ेगा, नहीं होगा तो हमको रिमार्क करो, हमको कमेंट करो, हम तुमको भेज देंगे, ठीक है, करके भेज। सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। एंड बाकी जो 4 यूनिट के लिए कितना रेवेन्यू होगा वो तो सेम ही क्वेश्चन नंबर 7 में 5 यूनिट था, यहाँ पर 4 यूनिट है, सेम ही क्वेश्चन। पूरा होमवर्क करके करो, देखो अच्छा लगेगा, अपने अपने से करने से बहुत अच्छा लगता है। Here is question number 10. The marginal revenue of selling X units of a commodity is given by this. MR equal to 220 into e to the power x by 10 into 1 plus x by 10. If the revenue obtained on selling 10 units of the commodity is rupees 200 E, find the revenue functions. How is it possible? Given that number of units and number of productions, number of selling units is X, and MR will be marginal revenue equal to 20 into e to the power x by 10 into 1 plus x by 10. Here is the given. And after the revenue on selling 10 units equal to 200 E, ये भी given है, and R is the R क्या है ना, find the revenue functions. Revenue functions means R है, ठीक है। तो next MR, you know that MR equal to क्या है, exercise 1.3 previously हमारा वीडियो में देख लेगा। Please follow our my previous video, that is 1.3, exercise 1.3. We get the marginal revenue, always the derivative of revenue with respect to X. Okay, now integrating these equations, we get the both sides of the equation क्या है, integrating both sides of the equation number 1 जो मिलता है क्या ना, with respect to X, we get the integration of dr और dx इधर चला गया, एम आर डी एक्स, इंटीग्रेशन एम आर डी एक्स, डी आर इक्वल टू मिलेगा क्या, सिर्फ आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर मीन्स आर, इंटीग्रेशन डी एक्स मीन्स एक्स, आर इक्वल टू दिस, दैट मीन्स रेवेन्यू फंक्शंस। या एम आर क्या है, 20 इंटू ई टू द पावर एक्स बाई 10 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 10 डी एक्स। दिस द थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है, देख लो क्या है, डी आर का इंटीग्रेशन आर होता है, एम आर डी एक्स का इंटीग्रेशन 20, एम आर का वैल्यू लिख दिया, डी एक्स है, देखो क्या है 20 आगे निकल गया, तो ई टू द पावर एक्स बाई 10 इंटू दिस, ये क्या है, यूवी रूल में इंटीग्रेशन करना है, यूवी रूल में, ठीक है, यूवी रूल में इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन यूवी रूल में, यूवी रूल में इंटीग्रेशन होगा, देखो क्या है ना, फर्स्ट u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ विद इन थर्ड ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ क्या, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड v विद रिस्पेक्ट टू x होल dx। चलो क्या चाहिए, इंटीग्रेशन कैसे होता है यूवी रूल में, फर्स्ट फंक्शंस इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ना, विद इन इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड ब्रैकेट का अंदर कौन रहेगा ना, इन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, बस थर्ड ब्रैकेट का यही रहेगा, और एक्स का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा थर्ड ब्रैकेट का, बस यही याद रखना ऐसे, ठीक है। अब क्या किया, देखो यहाँ पर ऐसे ही किया, यहाँ पर क्या है, यू ए वाला है, भी ए वाला है, चलो क्या करना चाहिए, फर्स्ट u इंटू क्या होना चाहिए, 20 कॉमन ले लिया,
कॉमन लेने के बाद देखो हम लोग क्या कर रहा है, ठीक है। देखो पहले इसको मल्टी कर दो, ई टू द पावर एक्स बाई 10 इंटू 1, दैट मीन ई टू द पावर एक्स बाई 10, और सेकेंड सम्स होगा ई टू द पावर एक्स बाई 10 इंटू एक्स बाई 10। देखो ई टू द पावर एक्स बाई 10 इंटू एक्स बाई 10 यही फिगर आएगा। दोनों को इंटू करके अलग अलग करने के बाद दोनों को, दो फिगर को ई टू द पावर एक्स बाई 10 इंटीग्रेशन करना है, और ई टू द पावर एक्स बाई 10 मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई 10 इंटू एक्स बाई 10 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और यही इसको u बाई वी रूल में, u इंटू वी रूल में इसको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना, ई टू द पावर एम एक्स का फॉर्मूला है। ई टू द पावर एम एक्स का फॉर्मूला देखो यहाँ पर लिख दिया, क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स बाई एम है, बस ई टू द पावर एम एक्स बाई एम क्या है 1/10 हो गया। और ये यू वी रूल में होता है, यू वी रूल में क्या होता है ना, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ विदिन थर्ड ब्रैकेट, ये क्या होगा थर्ड ब्रैकेट क्या ना, dx इंटीग्रेशन ऑफ क्या, फर्स्ट वाला का dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यहाँ पर लिखा देखो x इंटू क्या है, x इंटू 1/10, इसका डेरिवेटिव क्या होगा u इंटू इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, माइनस क्या बोला इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट के अंदर कौन कौन रहेगा, थर्ड ब्रैकेट में रहेगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ u इसे लिख दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/10x सेकेंड dx विद रिस्पेक्ट, एंड ऑल्सो द थर्ड ब्रैकेट का क्या होगा ना, इसका dx होगा, ठीक है, यही dx होगा। देखो ठीक है, क्लियर हो गया ना, u इंटू वी डी एक्स होना चाहिए। चलो u इंटू वी डी एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद देखो x इंटू ई टू द पावर एम एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स बाई एम, और यहाँ पर भी देखो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना, ई टू द पावर एम एक्स ई टू द पावर एम एक्स बाई एम, ये भी हो गया। अब फिर इसको ब्रैकेट में लिखना है, जो इंटीग्रेशन हुआ थर्ड ब्रैकेट में पूरा कैलकुलेशन करके जो मिलेगा उसका बाद एस का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। थर्ड ब्रैकेट में क्या मिला, यही मिला ई टू द पावर एक्स बाई 10, और 1/10 की बाहर चला आया, 10 रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर 10 रेसिप्रोकल हो गया, समझे ना, 10 क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया, बस यही आ गया। ई टू द पावर क्या है, ये एक्स बाई 10 है, तो 1/10 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एम एक्स ई टू द पावर एम एक्स बाई एम, पुट करो पूरा आंसर आ गया 20 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई 10, यही आंसर है, ठीक है। क्या हो गया 20 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई 10, चलो किसका आंसर मिला ना, आर इक्वल टू दिस रेवेन्यू फंक्शन, यही मिल गया, ठीक है। तुमको फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन बोला, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रेवेन्यू फंक्शंस ऑन सेलिंग एक्स यूनिट्स आर एक्स इक्वल टू 20 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 10, ऐसे आंसर मिल गया। अब जब 10 यूनिट सेलिंग किया, तुमको क्या बोला, इफ द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग 10 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी इज ₹200 ई, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। क्या बोला, if revenue obtained is on selling 10 units of the commodity is ₹200 e, जब हम 10 आइटम सेल करेगा तो अब हमारा रेवेन्यू 200 ई होगा, ये बोल दे रहा है क्वेश्चन में, ये सही होगा तो तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन कौन होगा, तो रेवेन्यू फंक्शन जो हुआ रखो, उसके बाद जो लाइन जो बोल दिया ना, इफ योर सेलिंग यूनिट्स इज 10 देन योर रेवेन्यू फंक्शन विल बी 200 ई, तो वो प्रूव करना है। तो ऑन सेलिंग 10 यूनिट्स द रेवेन्यू फंक्शन दिस 20 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई 10, देखो एक्स का जगह में 10 पुट कर दो, तो ये 8 10 निकलना है, 10 पुट करने के बाद देखो क्या मिल रहा है 200 ई टू द पावर क्या है 1, ई टू द पावर 1 मीन्स ये होगा 200 ई, प्रूव्ड, वो लाइन प्रूव हो गया, कल हमारा सही है, यही हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। क्लियर हो गया, थैंक यू। Please subscribe and comment us for next videos and more information.
online and offline classes of academic and competitive examinations of various entrances and services are available. If you want to join with us, you can communicate with us through our mobile number and email address. Thank you. Our locations is near Navarno, Howrah, West Bengal. Thank you.